अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th लेक्चर नंबर हमारे पास आज 5 है। लेक्चर नंबर 5 डियर स्टूडेंट क्लास 9th फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इस क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा है? 5वां है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 5 में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो ये है। इन टॉपिक्स के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 5 मुश्तमिल होगा। यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल में कितने टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, या सिस्टम इंटरनेशनल को मुश्तमिल है कितने टाइप्स ऑफ यूनिट्स पर, यानी कितने सिस्टम इंटरनेशनल को हम कितने यूनिट्स की किस्मों में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे बेस यूनिट्स पढ़ेंगे। बेस यूनिट्स होते क्या है। नंबर 3 पे नंबर ऑफ बेस यूनिट्स, यानी बेस यूनिट्स की तादाद मैं आपको बताऊंगा कि बेस यूनिट्स की तादाद कितनी है, एंड देयर नेम्स, और उनके नाम क्या क्या है। यानी बेस यूनिट की कितनी तादाद है वो मैं आपको बताऊंगा, और बेस यूनिट्स की जितनी भी तादाद होगी उनके नाम क्या है ये आपको बताने हैं। नंबर 4 पॉइंट पे डिराइव्ड यूनिट्स आपको बताने हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स है क्या। और उसके अलावा लास्ट में नंबर 5 पॉइंट पर हमने एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ने हैं। यानी डिराइव्ड यूनिट की कुछ मिसालें मैंने आपको देनी है कि डिराइव्ड यूनिट किस तरह वो डिराइव्ड होते हैं या निकलते हैं बेस यूनिट से, और उनकी मिसालें कौन कौन सी हैं। दोबारा देखें, टाइप्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स पढ़ने हैं, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कितने किस्म की यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है ये पढ़ना है। बेस यूनिट डिस्कस करने हैं, नंबर ऑफ बेस यूनिट्स एंड देयर नेम, बेस यूनिट की तादाद बतानी है और उनके नाम बताने हैं। डिराइव्ड यूनिट आपको बताने हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स आपको बताने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? टाइप ऑफ बेस यूनिट। टाइप्स ऑफ बेस यूनिट, टाइप ऑफ बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स पिछले लेक्चर में भी डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि बेस यूनिट जो है वो मुश्तमिल है कितने टाइप्स ऑफ यूनिट्स पर? 3 टाइप्स यूनिट्स पर। यानी बेस यूनिट कंप्राइजेस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। बेस यूनिट में 3 किस्म के यूनिट्स होते हैं, या बेस यूनिट को हम सिस्टम इंटरनेशनल टाइप्स, ये मैंने गलत लिखा, गलत के साथ इसको करेक्ट कर दें। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल, टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट्स। यानी एसआई यूनिट की कितनी किस्में हैं, या एसआई यूनिट को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, या एसआई यूनिट को हमने कितने दर्जों में क्लासिफाई किया हुआ है, हमने ये पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट मुश्तमिल है कितने किस्म के यूनिट्स पर? 3 किस्म के यूनिट्स पर। वो कौन कौन से हैं जरा आप देखें। नंबर 1 मैं लिखवा देता हूं, एसआई, जवाब है इसका एसआई यूनिट consist of 3 types of unit, 3 types of units। SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल की जो यूनिट है वो मुश्तमिल है 3 किस्म के यूनिट्स पर, 3 किस्म के यूनिट्स पर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स इज divided into 3 classes। 3 दर्जों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एसआई यूनिट सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं कितने क्लासेस में? 3 दर्जों में। कौन कौन से हैं? नंबर 1 बेस यूनिट्स, नंबर 2 डिराइव्ड यूनिट्स, नंबर 3 सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी सिस्टम इंटरनेशनल को हम कितने क्लासेस में डिवाइड करते हैं, यानी कितने दर्जों में डिवाइड करते हैं? 3। कौन कौन से 3 दर्जे हैं? बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डियर स्टूडेंट, इस चीज का ख्याल रखें कि सप्लीमेंट्री यूनिट को जो है ना आप फर्स्ट ईयर यानी 11वीं में पढ़ेंगे, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो चूंकि आपको बताना है एग्जैक्ट कि ये सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल कितने यूनिट सिस्टम पर मुश्तमिल है, ये आपको बता दिया। फिर हमने डिस्कस इसमें से
ये दो करने हैं इस कोर्स की हद तक। बेस यूनिट्स हमें डिस्कस करने हैं और डिराइव्ड यूनिट्स डिस्कस करने हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि एसआई जो यूनिट्स है वो 3 टाइप के यूनिट पर मुश्तमिल है। 3 टाइप ऑफ यूनिट्स कौन से हैं? बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट। इस क्लास में या इस कोर्स में हम बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को आप 11वीं में डिस्कस करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है बेस यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बेस यूनिट्स हमने बेस क्वांटिटीज पढ़े थे। बेस यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले आप बेस क्वांटिटीज को जरा याद कर लें कि बेस क्वांटिटीज क्या थी। हमने कहा था कि 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, 7 ऐसे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी टर्म में हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं, उनको हमने क्या कहा था? बेस क्वांटिटीज। यानी 7 आजाद, 7 इंडिपेंडेंट दूसरे क्वांटिटी पे असर जो है इन्हिसार ना करने वाले क्वांटिटीज जिनकी शक्ल में हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं, उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दिया था? बेस क्वांटिटीज का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बेस क्वांटिटीज। तो चूंकि बेस क्वांटिटीज 7 है तो जाहिर सी बात है बेस यूनिट्स क्या होंगे? 7 ही होंगे। तो वो जो हमने 7 बेस क्वांटिटीज डिस्कस किए थे, उन 7 बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। जिस तरह 7 बेस क्वांटिटीज जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, यानी दूसरे क्वांटिटीज पे इन्हिसार ना करने वाले क्वांटिटीज थे जिनकी शक्ल में हमने दूसरे क्वांटिटीज मेजर करने थे। इसी तरह 7 जो बेस यूनिट्स हैं ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, ये दूसरे यूनिट से डिराइव्ड नहीं होते हैं। तो 7 उन बेस क्वांटिटीज की 7 उन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स कहेंगे। पहले बताया था कि बेस क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं। बेस क्वांटिटीज तादाद में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उन 7 बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स कहेंगे। तो तादाद कितनी होगी? 7, क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज की यूनिट को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। तो बेस क्वांटिटीज जब 7 हैं तो बेस यूनिट्स भी 7 ही होंगे। इनके नाम क्या है? इनको मैं आपको बताऊंगा। सो इसको डिफाइन करते हैं। बेस यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ बेस, द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज। यानी बेस क्वांटिटीज जो हमने डिस्कस किए थे 7, उनकी यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स कहेंगे। द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज लिखा। द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर नोन एज बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज जो हमने 7 डिस्कस किए थे, उन 7 बेस क्वांटिटीज की यूनिट को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर नोन एज बेस यूनिट्स। इसको आप इजाफी तौर पर ये डिफिनेशन होगी, आप ये भी लिख सकते हैं दे आर, यानी ये बेस यूनिट्स, या इस तरह लिखने दे आर को छोड़ दें ताकि आपको बेस यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी ये दूसरों पर इंहिसार नहीं करते हैं। एंड कैन नॉट बी derived from other units। बेस यूनिट्स हमारे पास, पहले इस बेस यूनिट्स की तादाद आपको बताई है कि नंबर ऑफ बेस यूनिट्स कितने हैं? 7 हैं। और उनके नाम क्या है? उनके नाम बताने के लिए मैं आपको एक चार्ट ड्रा कर देता हूं। उनमें मैंने आपको 7 बेस क्वांटिटीज भी डिस्कस करने हैं कि 7 बेस क्वांटिटीज क्या है, उन 7 बेस क्वांटिटीज को हम किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उन 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स क्या है, और उन 7 बेस यूनिट्स के सिंबल क्या है। तो उनके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पर आपके सामने। बेस यूनिट्स क्या हो गए? The units of 7 base quantities are called base units। 7 बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहेंगे। ये यूनिट्स जो है इन्हिसार नहीं करते हैं दूसरे यूनिट्स, यानी दूसरे यूनिट से डिराइव्ड नहीं होते हैं, या आप इनको दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए इन यूनिट्स को इंडिपेंडेंट यूनिट्स हम कहेंगे। अब मैं आपको चार्ट बना के दूंगा। अब वो चार्ट में जो ना आपको इनकी तादाद और इनकी नंबर्स आपको बता देता हूँ। इस चार्ट में हमने यहाँ पर
base quantities, symbol of base quantities, units of base quantities, symbol of base quantities. अच्छा, यहाँ पर नेम ऑफ बेस क्वांटिटी, नेम ऑफ बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज के नाम, सिंबल, बेस क्वांटिटीज के सिंबल हमने यहाँ लिखने हैं। यहाँ पर बेस क्वांटिटीज के लिए मैं बी क्यू शॉर्टकट लिख रहा हूँ, यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बी क्यू इस शॉर्टकट मैं लिख रहा हूँ बेस क्वांटिटीज के लिए। उसके अलावा सिंबल ऑफ यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, यानी बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स की सिंबल। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस कर, 7 बेस क्वांटिटीज मैंने आपको बतानी है, 7 बेस क्वांटिटीज। सात बेस क्वांटिटीज। देखें डियर स्टूडेंट्स, वहां पर मैं आपको इनकी तादाद भी बताता चला। नंबर 1 बेस क्वांटिटी क्या है हमारे पास, इसकी तरतीब आप चेंज कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। मास, पहली बेस क्वांटिटी मैंने क्या लिखी है, मास। मास इस बेस क्वांटिटी के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यानी मास को हम अलामती तौर पर किस चीज से जाहिर करेंगे, एम से जाहिर करेंगे, लेकिन ये एम स्मॉल एम होगा। अब इस मास की जो बेस यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। मास की बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम है। अब किलोग्राम को किस चीज से सिंबल, ये सिंबल ऑफ यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटी की यूनिट्स की सिंबल, किलोग्राम की यूनिट क्या होगी, सिंबल क्या होगी, केजी होगी। इसी तरह दूसरे को आप देखें, लेंथ, दूसरी बेस क्वांटिटी, इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, और लेंथ का बेस यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का बेस यूनिट मीटर, और मीटर को एम से डिनोट करते हैं। नंबर 3 पे आप देखें, टाइम। टाइम बेस क्वांटिटी है, इसको स्मॉल टी से, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, टाइम का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है, सेकंड है, या बेस यूनिट क्या है, सेकंड है, और सेकंड को हम एस से डिनोट करते हैं। इसी तरह नंबर 4 पे आप देखें, उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी, इसकी अलामत क्या होती है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट एम्पियर होता है। स्टूडेंट, एम्पियर करंट का जो यूनिट है, ये सेंटेंस का नाम है। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और टाइम को स्मॉल टी से। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट, या बेस यूनिट क्या होता है, केल्विन। क्योंकि एस आई यूनिट मैं कहूँ या बेस यूनिट कहूँ, क्योंकि बेस यूनिट जो है वो एस आई यूनिट का ही टाइप है। केल्विन को किस चीज डिनोट करते हैं, के से। इसके अलावा नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होता है, मोल, और मोल की सिंबल क्या होती है, MOL। लास्ट में नंबर 7 जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट, इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। इस चीज का ख्याल रखें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल एल से, और लेंथ को स्मॉल एल से, टाइम को स्मॉल टी से, और टेम्परेचर को कैपिटल टी से। इसका यूनिट कैंडेला होता है, और कैंडेला को हम CD से डिनोट करते हैं। तो इस चार्ट में जरा आप गौर कर लें, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इन 7 बेस क्वांटिटीज के जो ये 7 बेस यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 बेस यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, इन 7 बेस क्वांटिटीज के जो 7 बेस यूनिट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। यानी इन 7 बेस क्वांटिटीज के इन 7 यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। और इन बेस यूनिट्स को इन सिंबल के साथ हम लिखेंगे, और इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को, या इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को हम इन सिंबल से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इनकी तादाद क्या है, और ये कौन कौन से हैं। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। बेस यूनिट्स, नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर 7, यानी बेस यूनिट्स की तादाद 7 है, क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज हैं। और उनके नाम क्या है जी, बता दें। ये नेम ऑफ दी बेस
यूनिट्स, नेम ऑफ द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज, किलोग्राम नाम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, दीज 7 आर बेस यूनिट्स। ये 7 क्या है? बेस यूनिट्स है, क्योंकि ये 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स है, इसलिए इन 7 यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। दीज 7 यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। यानी आप मुख्तसरन ऐसे कहेंगे द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो ये 7 हैं। तादाद कितनी है? 7 हैं, और नाम क्या है? ये है। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, जिस तरह हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट डिस्कस किए थे, डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने क्या कहा था कि ऐसे क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से अखज़ होती है या डिराइव्ड होती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव्ड, तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगे? डिराइव्ड यूनिट्स बिल्कुल इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो इन डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज में से अखज़ होती है। कैसे? आप 2 बेस क्वांटिटीज को या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दें, या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज को आप आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर दें। अब उनसे निकलने वाले जो नए क्वांटिटीज होंगे वो क्या होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैंने आपको बताए थे ऐसे, मसलन हमारे पास हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये मैं मिसाल दे रहा हूँ किस चीज़ की? डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड यूनिट मैंने डिस्कस करने हैं। लेंथ क्या है हमारे पास? बी क्यू, यानी बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या है? बेस क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट, विड्थ और लेंथ एक ही चीज़ है, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए कि लेंथ बड़े वाले साइड को कहा जाता है और विड्थ छोटे वाले साइड को कहा जाता है। दोनों लेंथ की किस्में हैं। सो ये बेस क्वांटिटी होगी, ये बेस क्वांटिटी होगी, इनसे जो एरिया निकली है नई क्वांटिटी, ये क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह वॉल्यूम आप देखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट भी एक किस्म की लेंथ है, विड्थ भी एक किस्म की लेंथ है, और लेंथ तो है लेंथ। इसी तरह डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे लेंथ की किस्में हैं। सो बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी, इससे जो हमें नई क्वांटिटी मिली वॉल्यूम, ये क्या हुआ? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह आप स्पीड देके भी इज इक्वल टू एस बाय टी, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। स्पीड ये क्या है? एक किस्म की लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? एक किस्म की लेंथ है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी, एक नई क्वांटिटी आ गई, उसको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। इसी तरह जिस तरह हम 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एक नई क्वांटिटी हासिल करते थे, उसको क्या नाम देते थे? डिराइव्ड क्वांटिटी। या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करके इनसे जो हमें नई क्वांटिटी मिलती थी, उसको आप क्या कहते थे? डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली इसी फैशन में जब आप 2 बेस यूनिट्स को, 2 या 2 से ज्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 से ज्यादा बेस यूनिट्स को आपस में डिराइव्ड जो है डिवाइड करेंगे, उनसे जो नए यूनिट्स निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने एग्जांपल्स आपको देने हैं और समझाने के लिए। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हो गए? तो इसका मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी बुनियादी तौर पर बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो आपको मिलती है। तो इसी तरह तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जितनी भी हैं, तो उन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। दी यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड quantities are known as derived units। और तादाद में कितने होते हैं? ये जितनी भी तादाद है, आप 2 बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, उससे जो नई यूनिट मिलेगी, ये सारी डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। इनकी तादाद मालूम नहीं है, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट्स आप सोच रहे होंगे, या आपको अभी कंफ्यूजन होगा। तो अभी तक सर कह रहे थे कि 2 क्वांटिटीज को, या 2 बेस यूनिट्स को, या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को, या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को आपस में डिवाइड करेंगे, उनसे जो नया यूनिट्स मिलेगा वो क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब बेस क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या बेस क्वांटिटीज आपस में जब डिवाइड होते हैं, तो उनसे जो नई क्वांटिटी मिलती है वो क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह जब बेस क्वांटिटी आपस में डिवाइड होती है, तो सिमिलरली उसी वक्त उनके यूनिट्स भी डिवाइड होते हैं।
जब बेस क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। देखें इनके लिए एक मिसाल, एरिया इज इक्वल टू सपोज 2 मीटर लेंथ है मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर विड्थ है। तो देखें ये क्या है, ये लेंथ और विड्थ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2, और इनके यूनिट भी उसी वक्त मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो इनके बेस सेम है, पावर फिर क्या होते हैं, लॉ ऑफ पावर्स, जब बेस सेम होते हैं तो पावर जमा होते हैं, 1 + 1, इनका पावर भी 1 है और इनका पावर भी 1 है, सो m स्क्वायर बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, m स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर मीटर। देखें बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होगी तो साइमल्टेनियसली उनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। इसी तरह वॉल्यूम आप देखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू सपोज 4 मीटर विड्थ है, 3 मीटर लेंथ है। मैं आपको आसान से बता देता हूँ और भी एक्सप्लेन करके। सपोज लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 2 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो आपको वॉल्यूम मालूम करना है, सो v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। v इज इक्वल टू 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। सो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मीटर मीटर मीटर। तो इनके बेस क्या है, बेस सेम है, आप एक ले लेंगे, इसका पावर 1 1 1, 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू क्यूबिक मीटर। सो इसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर। इसीलिए वॉल्यूम के साथ आप मीटर क्यूब लिखते हैं, क्योंकि इनकी यूनिट्स भी आपस में मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। जब बेस सेम होते हैं और वो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी यूनिट्स, इनके जो पावर होते हैं वो आपस में प्लस होते हैं। तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू 16 मीटर क्यूब। समझाना आपको ये था कि जब बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे थे, देखें कौन सी बेस क्वांटिटीज, लेंथ विड्थ हाइट, तो इनकी यूनिट भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। इसी तरह जब बेस क्वांटिटीज डिवाइड होंगे, ऐसे v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। s क्या है, एक किस्म की लेंथ है, सपोज 3, s इज इक्वल टू, इस तरह लिख लें, s इज इक्वल टू 5 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो आपको स्पीड मालूम करना है, v इज इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाय 1, सो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। देखें जब बेस क्वांटिटीज आपस में डिवाइड होगी तो उनकी यूनिट भी आपस में डिवाइड हो गई। तो मतलब कहने का ये है इन सब चीज़ों से कि जब बेस क्वांटिटीज जो है आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इससे जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। इसी तरह जब बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं और उसी वक्त उनके यूनिट्स डिवाइड भी होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो आपको नए यूनिट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट्स ऑफ द बेस, द यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज जितने भी हैं उनके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। आप जरा सोच लें, एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि 7 क्वांटिटीज से ताल्लुक नहीं है, तो 7 क्वांटिटीज में से जिस क्वांटिटी का ताल्लुक नहीं होगा वो सारी डिराइव्ड होंगी। टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है। इसी तरह प्रेशर, फोर्स, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क, जितने भी है ये क्या है हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो इनके यूनिट क्या होंगे, यूनिट्स जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं कुछ। एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। देखें हमारे पास है मीटर स्क्वायर, ये डिराइव्ड है, मीटर क्यूब डिराइव्ड है, न्यूटन फोर्स का यूनिट डिराइव्ड है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है डिराइव्ड, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब डिराइव्ड। जो हमारे पास चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड या कॉलम, ये डिराइव्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको कुछ बताए हैं। ये सारे यूनिट्स क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ, फिर आपको ये भी बताता हूँ कि ये कैसे डिराइव कर सकते हैं हम। कुछ मैंने आपको ये बताना है कि नेम ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, डी स्टैंड फॉर डिराइव्ड, क्यू फॉर क्वांटिटी, सिंबल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी,
सिंबल ऑफ यूनिट, ठीक है, सिंबल। तो देखिए मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी? एरिया। तो एरिया जब डिराइव्ड क्वांटिटी है तो एरिया डिराइव्ड है तो एरिया की यूनिट क्या कहलाएगी? डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। सिंबल को हम किस चीज से? एरिया को ए से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर का सिंबल क्या होता है? ये m⁻²। इसी तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम v से डिनोट करते हैं और v का यूनिट क्या होता है? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर को हम m⁻³ से डिनोट करते हैं। इसी तरह आप स्पीड देखें, स्पीड को भी हम v से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सिंबल क्या होता है? मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसी तरह फोर्स, क्या है हमारे पास फोर्स का यूनिट? न्यूटन, और न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं। न्यूटन को किस चीज से डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आते हैं? कुछ मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा और भी है। नेम ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज, सिंबल ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज और सिंबल। ये चूंकि ये यूनिट्स जो है आपके पास स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, मीटर पर सेकेंड या सेकेंड या न्यूटन, ये देखें ये सारे ये यूनिट्स क्या है? ये इनके अलामात है और ये क्या है? यूनिट्स है। तो ये चूंकि ये यूनिट स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, आपके पास न्यूटन, पास्कल, ये किन के यूनिट्स है? डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स है। तो ये यूनिट्स क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या कहलाते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। अब डिराइव्ड यूनिट को हम जिस तरह हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज को दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके निकालने थे, ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी तरह हम बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या बेस यूनिट को डिराइव करके जो हम यूनिट बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई और बेस यूनिट को डिवाइड करके जो हम यूनिट्स निकालेंगे वो यूनिट्स क्या होंगे? डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। देखें, डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय derived units can be obtained by number 1 by multiplication of 2 or more base units। ये एक मेथड है। नंबर 2 by division of 2 or more base units। जिस तरह बेस क्वांटिटीज आप जिस तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज आप दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करके डिराइव्ड जो आपको डिराइव्ड क्वांटिटी मिलती थी, इसी तरह दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके जो आपको यूनिट मिलेगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा। इसी तरह दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट्स को जब आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको जो यूनिट मिलेगा वो क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट होगा। तो जरा देखिए इस मल्टीप्लिकेशन की केस के एरिया क्या है हमारे पास? 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर सपोज। सो एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या हुआ? दो बेस यूनिट मीटर बेस यूनिट मीटर बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करके जो हमें नई यूनिट मिली है वो क्या है? मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर चूंकि बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन से मिली है तो ये क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट होगा। ये क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट होगा। इसी तरह वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय, मैं लेट कर रहा हूँ 1, ठीक है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 मीटर, सो दैट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। सो ये बेस यूनिट इनको मल्टीप्लाई करके हमें एक नई यूनिट मिली। कौन सी यूनिट? क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर क्या कहलाएगी? डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। अब डिवीजन वाला एक मिसाल दे दें, v इज इक्वल टू s बाई टी। स्पीड है, ये स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? एक किस्म की लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। अब ये बेस यूनिट डिवाइडेड बाय बेस यूनिट, जो हमें एक नई यूनिट मिली मीटर पर सेकंड या मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट होगा। तो ये टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स के हम बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके या बेस यूनिट्स को डिवाइड करके जो हमें नए यूनिट्स मिलते हैं उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट को कितने तरीकों से हम हासिल कर सकते हैं? दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपको डिराइव्ड यूनिट मिलेगा।
दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स को एक दूसरे से डिवाइड करके जो आपको नया यूनिट मिलेगा वो डिराइव यूनिट होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।